Good morning, students. As I discussed with you yesterday, a few theoretical portion of accounting ratio. Accounting ratio means when we compute ratio on the ground of accounting information is known as accounting ratio. When we create relationship between different accounting terms with each other is known as accounting ratio. Fine. We have four kind of accounting ratios. First one is liquidity ratio. Liquidity ratio, the purpose of this ratio to find out the position of business, whether business is able to pay his short term borrowings on time or not. ठीक है, so this is the basic purpose of liquidity ratio. In liquidity ratio we compute two ratios. One is current ratio, other one is quick ratio. In this video we are discussing about how to calculate current ratio. Current ratio means relationship between current assets and current liabilities. Fine. So see the first question. Illustration 1. From the following, compute the current ratio and give your comments on it. करंट रेशो निकालना है एंड वी हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस. हमारे पास ये इन्फॉर्मेशंस हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, all these informations are given. Creditors, bills payable, long term borrowings, short term borrowings, long term provision, short term provision, cash and bank balance. These are the information. अब इन informations में से आपको पता करना है कि इसमें से करंट एसेट्स कौन सी हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं. जस्ट हमारा काम इतना है. सो जब हमने चैप्टर 1 किया था उसमें हमने बैलेंस शीट को डिस्कस किया है कि बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स होती हैं. तो नॉन करंट कौन सी होती है और करंट कौन सी होती है. देखो इसमें फर्स्ट पर्टिकुलर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है. दिस इज़ नॉट ए करंट एसेट्स. सेकंड है करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट इज़ करंट एसेट. देन है इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज इज़ ऑल्सो करंट एसेट्स. बट इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स भी होते हैं, लेकिन जब आप करंट रेशो निकालते हो तो लूज टूल्स को इग्नोर करते हैं, लूज टूल्स को नहीं लेते, क्योंकि लूज टूल्स ऐसी करंट एसेट है जिसको हमने कैश में नहीं बदलना. हमने इसको बिजनेस में यूज़ करने के लिए लिया हुआ है, बट ये शॉर्ट टाइम पीरियड में ही यूज़ हो पाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. लेकिन हम सिर्फ वो करंट एसेट यहाँ लेंगे जो हमने कैश में कन्वर्ट करनी है. सो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों पार्ट आएंगे. ये तो आपकी करंट एसेट्स हो गई. अब इसमें करंट लाइबिलिटीज़ ढूंढिए. फाइंड आउट द करंट लाइबिलिटीज़. ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी है, ये दोनों ट्रेड पेबल्स होते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट नहीं है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लाइबिलिटी होते हैं. शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं. कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट्स होते हैं. सो इन पर्टिकुलर्स में से जो करंट एसेट्स हैं उनका टोटल कर लीजिए और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको ऐड कर लीजिए. फाइन. दोनों को एडिशन करने के बाद नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशो. करंट रेशोज फॉर्मूला इज करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़. जो भी आपने एडिशन करा करंट एसेट्स का, अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन द करंट एसेट्स 40 to 30, 160, 20, 30 यानी टोटल आपका आ गया 4,80,000 इज आर करंट एसेट्स. सिमिलर current liabilities, when we calculate current liabilities, so these are the current liabilities, trade payables, short term borrowing, short term provisions. इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो 2 लाख आपका टोटल आ रहा है. 2 लाख आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई. फाइंड आउट द करंट रेशो नाउ. करंट रेशो इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो आपकी करंट रेशो आ गई 2.4:1. यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशन ये है कि करंट एसेट्स आर 2.5 टाइम्स कंपेयर विद करंट लाइबिलिटीज़. तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है इस इक्वेशन के हिसाब से. फाइन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड फर्दर क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो. देयर आर 2 रेशो, करंट रेशो एंड क्विक रेशो, बट इन दिस क्वेश्चन वी डिस्कस जस्ट करंट रेशो. करंट रेशो निकालना है. आपके पास नीचे पर्टिकुलर्स गिवन है, उनमें से आपको फाइंड आउट करना है विच आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. करंट इन्वेस्टमेंट आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. इन्वेंट्रीज ऑल्सो. ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल्सो. short term borrowings
करंट लाइबिलिटी होते हैं, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये आपकी करंट एसेट्स होते हैं। फिर टेंजिबल एसेट्स तो नॉन करंट हो गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स होते हैं, एडवांस टैक्सेस करंट एसेट्स होते हैं। इन सभी पर्टिकुलर्स में से आपने करंट एसेट्स को पिक करना है और करंट लाइबिलिटीज़ को पिक करना है, फिर दोनों का टोटल करना है। आपका टोटल ये करंट एसेट्स इन्होंने लिया, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड एडवांस टैक्सेस। अगर हम सभी को ऐड कर रहे हैं तो आर टोटल इज 71,000, आर टोटल कम्स 71,000। नाउ कंप्यूट करंट लाइबिलिटीज, दीज आर ऑल करंट लाइबिलिटीज। सी current liabilities, short term borrowings, trade payables, short term provisions, other current liabilities, सभी का एडिशन, आपका एडिशन आया 30,500। सो करंट रेशो विल बी 71,000 डिवाइडेड बाय 30,500 एंड आर आंसर इज 2.33:1। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए आपको बताना चाहिए व्हाट इज करंट रेशो। तो करंट रेशो इज अ such kind of ratio which reflect the relationship between current assets and current liabilities। आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट में जितने भी पर्टिकुलर्स गिवन है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि दीज आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड दीज आर द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। उनको ऐड करना है और रेशोज को फाइंड आउट करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज